हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टोरी नामा। दोस्तों, बात जब सत्य पर चलने की आती है तो पहली पंक्ति में राजा हरिश्चंद्र का नाम आता है, जिन्होंने सत्य का पालन करते हुए पुत्र और पत्नी का भी मोह त्याग दिया था। राजा हरिश्चंद्र के जीवन से हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। तो आज सुनते हैं उनके जीवन से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी। राजा हरिश्चंद्र का संबंध इक्ष्वाकु वंश से था। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। पूरे राज्य में सुख, समृद्धि और शांति थी, जिस कारण उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहिताश था। अपनी सत्यवादी छवि के कारण जब राजा हरिश्चंद्र की लोकप्रियता अधिक होने लगी तो महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का निर्णय किया और राजा हरिश्चंद्र को एक सपना दिखा। राजा हरिश्चंद्र ने सपने में देखा कि उनके राजभवन में कोई ऋषि आए हैं और वे उनका सत्कार कर रहे हैं। राजा ने सपने में ही इन ऋषि को अपना पूरा राज्य दान में दे दिया है। नींद से जागने के बाद राजा इस सपने को भूल गए, लेकिन इसके अगले ही दिन ऋषि विश्वामित्र राजा के दरबार में आ गए और सपने के बारे में याद दिलाया। सपने के मुताबिक राजा ने अपना सारा राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दिया। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र ने राजा से कहा कि दान देने के बाद दक्षिणा देने की परंपरा भी होती है। राजा ने मंत्री से दक्षिणा देने के लिए राजकोष से 1000 स्वर्ण मुद्रा लाने के लिए कहा। ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि जब राज्य ही नहीं रहा तो राजकोष भी आपका नहीं रहा। इस पर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और दक्षिणा दान के लिए समय मांगा। ऋषि विश्वामित्र ने उनको 1 दिन का समय दिया और कहा, यदि 1 दिन में दक्षिणा ना दे पाए तो आपका ये राजपाट आपको वापस दे दिया जाएगा। राजा दक्षिणा ना देकर अपयश नहीं लेना चाहते थे। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को शमशान घाट के मालिक को दिया और उससे 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा दे दी। अब राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती एक दूसरे से अलग हो चुके थे। राजा शमशान घाट पर कार्य करने लगे और रानी लोगों के घरों में साफ सफाई का कार्य करने लगी थी। पुत्र रोहिताश रानी के पास ही रहा। राजा शमशान घाट का कार्य पूरी ईमानदारी से करने लगे। शमशान घाट पर जो भी शव जलाने के लिए आता, राजा उनसे कर भी वसूलते थे। एक दिन राजा के पुत्र रोहिताश को सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। रानी रोती बिलखती अपने पुत्र के शव को हाथों में लेकर शमशान घाट पहुंची। राजा ने रानी को पहचान लिया था, लेकिन फिर भी राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि अंतिम संस्कार तभी होगा जब वे कर अदा करेंगी। रानी ने कहा, महाराज, मेरे पास कर चुकाने के नाम पर कुछ भी नहीं है। राजा ने किसी तरह से अपनी भावनाओं पर काबू पाया और कहा कि कर तो देना ही होगा। वे अपने मालिक की आज्ञा को अनदेखा नहीं कर सकते। कर नहीं लिया तो मालिक के साथ विश्वासघात होगा। रानी कर के नाम पर अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़कर उन्हें देने लगी, लेकिन जैसे ही तारामती ने अपनी साड़ी को चीरने की कोशिश की, आकाश में तेज गर्जना हुई और ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए। ऋषि विश्वामित्र ने अपने प्रताप से पुत्र रोहिताश को भी जीवित कर दिया। विश्वामित्र हरिश्चंद्र से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र ने बताया कि वे राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रहे थे, जिसमें वे खरे उतरे हैं। ऋषि ने उनका राजपाट भी उन्हें लौटा दिया। ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि सत्य और धर्म की जब भी बात आएगी, राजा हरिश्चंद्र का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।